ये कहा जाता है कि सत्संग से मोक्ष मिल जाएगा, ध्यान की आवश्यकता नहीं, अथवा ध्यान के विषय में कुछ कहते ही नहीं। अगर ये कहें कि ध्यान की आवश्यकता नहीं तब तो बहुत बड़ी भूल करते हैं। अगर इतना ही कहते हैं कि सत्संग से मोक्ष मिल जाएगा तो इतना तो सच है, लेकिन अधूरा वाक्य है, मूल है, सूत्र है, अपने में गलत नहीं है। सत्संग तो शुरुआत है, अच्छे संतों की संगत से ही रास्ता मिलता है। और अच्छे नहीं, साधारण संत, अच्छे मतलब अच्छे तो सब हैं, उच्च संत, सामान्य संत हैं जो इतने ऊंचाई में नहीं पहुँचे हैं लेकिन ईमानदार हैं और किसी प्रकार वह भजन में लगे हैं, उनकी संगत से लाभ होता है। और एक मत की बात नहीं, किसी मत के संत हो जिनमें वैराग्य है, संयम है, त्याग है, सदाचार है और अनुराग है, अपने अनुसार सगुण उपासना करते हैं, निर्गुण उपासना करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन दुनियादारी की झंझट से उपराम होकर परमार्थ परायण हैं, पढ़े लिखे नहीं, ज़्यादा बोल नहीं सकते, ज़्यादा अध्यात्म की ऊंचाई में नहीं हैं, लेकिन उनका साधुवेश हम लोगों के लिए लाभ करता है और उनकी जितनी अच्छाइयाँ हैं वो लाभ करती हैं। साधुवेश में कोई धूर्त घुसा हो वो गलत है। विनोबा भावे ने एक जगह लिखा है कि लोग कहते हैं साधु पर कैसे विश्वास किया जाए, साधु वेश में ठग भी है। तो भावे जी ने लिखा तो इससे साधु की महिमा ही हुई। ठग समझता है हम साधु वेश में रहेंगे तो हमारी बड़ाई होगी, पूजा होगी, तो साधु की महिमा ही इसमें हुई। साधु का दोष तो नहीं, वो ठग का दोष है कि जो साधु के वेश में आकर के अपने पुजवाना चाहता है, साधु का दोष तो नहीं हुआ। तो सामान्य साधु सदाचारी सरल राम राम कहते हैं और कुछ नहीं जानते। राम के विषय में भी महाराज श्री रामचंद्र के अलावा भी वो कुछ नहीं जानते, बस राम इतने जानते हैं जो अयोध्याधीश राम थे, लेकिन सदाचारी हैं, उनकी संगत से भी लाभ होता है। कोई मुस्लिम फकीर है, अल्लाह अल्लाह कहता है, कुछ नहीं जानता अल्लाह क्या है, लेकिन विरक्ति भाव वाला है, अंतर्मुख विचार वाला है, बहुत गहरे में नहीं है तो भी उससे भी मुमुक्षुओं और जिज्ञासुओं को लाभ होता है। संत साधु साधु सब ही बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी ते माथे के मोर। इस रामराज साहब ने पंचग्रंथी में कहा, साधु साधु सब ही बड़े, अपनी अपनी ठौर, लेकिन उसमें जो विवेकी पारखी हैं, पूर्ण पुरुष हैं, वह सिर मुकुट है। तो संतों की संगत से ही मोक्ष द्वार खुलता है, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि संगत कर लियो मोक्ष हो गया। शुरुआत वहाँ से होती है। सत्संग कोई नहीं करेगा मोक्ष द्वार खुलेगा ही नहीं। मोक्ष द्वार क्या है? मोक्ष क्या है? छूट जाना, क्लेशों से छूट जाना, मानसिक क्लेशों से छूट जाना। इसी जीवन में रहते रहते साहब ने कहा, सदगुरु कबीर ने कहा है, जियत न तर्यो मुये का तरिहो, जियते जो न तरे। जो जीती जीती नहीं तरा है, मरने पर क्या तरेगा? इस जीवन में रहते रहते मानसिक क्लेश से मुक्त, ये मोक्ष है। और यह काम संतों की संगत से ही संभव और कहीं संभव नहीं। विद्वानों से काम नहीं होगा। विद्वान का अपना महत्व है। वकीलों से, डॉक्टरों से, इंजीनियरों से, व्यापारियों से, राजनेताओं से काम नहीं होगा। इन सब का अपना अपना विभाग है और उनका महत्व है। सत्संग से ही मोक्ष द्वार खुलेगा। उपासना की कोई पद्धति हो,
दर्शन की कोई सरणी हो, पंथ संप्रदाय का कोई भेद हो, लेकिन ये सब के सब ये मानते हैं कि अंतर्मुखता से ही वो दशा आती है। हम बहिर्मुख हैं, विषयों की तरफ भाग रहे हैं, इस सपने में जो आज है कल नहीं है, उसी को महत्व दे रहे हैं, और जो निरंतर है उस पर ध्यान नहीं। जो कुछ हमें मिलता है वो निरंतर नहीं है, लेकिन मेरा आत्मा निरंतर है। देखो, मैं वहाँ अपने आसन पर था, वहाँ मैं था, वहाँ से चला तो इतनी दूरी तय किया, और जहाँ जहाँ रहा मैं रहा, अब यहाँ आ गया हूँ, यहाँ हूँ। मैं अपने को आसन पर छोड़ के नहीं आया हूँ, कहीं रहूँगा। सोने चला, सो गया, पूरी नींद नहीं आई। अगर सपने आए तो सपने में मैं हूँ, सपने का साक्षी हूँ। गाढ़ी नींद में चला गया तो गाढ़ी नींद में हूँ, वहाँ भी हूँ। वहाँ कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन कुछ नहीं को कौन जानता है? मैं। अभावात्मक ज्ञान है वहाँ। जागृत में भावात्मक ज्ञान है, यानी सत्ता का ज्ञान है, जो जगत है उसका ज्ञान है। स्वप्न में आभासात्मक ज्ञान है, वहाँ सत्ता नहीं है, आभास है, सत्ता का आभास है, प्रतीत है। वहाँ जमीन दिखती है, पेड़ दिखते हैं, मनुष्य दिखते हैं, नगर दिखते हैं, ट्रेनें दिखती हैं, बसें दिखती हैं, लेकिन रहता कुछ नहीं, आभास रहता है। और गाढ़ी नींद में अभावात्मक ज्ञान रहता है, कुछ नहीं जानना। और जग करके हम कहते हैं कि ऐसा सोया कुछ नहीं जाना। कुछ नहीं कौन जाना? मैं। जो जागृत में है, स्वप्न में है, सुषुप्त में है, तीनों अवस्थाओं में है, वह निरंतर है। आज हूँ, कल भी था, परसों भी था, 10 वर्ष पूर्व भी था, 50 वर्ष पूर्व भी था, इस शरीर के पूर्व भी था। न होता तो कहाँ से आता? और ये शरीर नहीं रहेगा तो भी रहूँगा। आत्मा से आत्मा का वियोग असंभव है। आत्मा ही अपने साथ है, आत्मा ही निरंतर है। उसके तरफ लौटना मोक्ष का रास्ता है। और बाहर वाला जो दिखाई देता है, ये सब सपने की तरह मिला छुटा कूड़ा कबाड़। शरीर एक कूड़ा कबाड़ है। इस कबाड़ के लिए बाहर कबाड़ की थोड़ी ज़रूरत है, लेकिन अगर बाहर के कबाड़ को कोई धन मानेगा तो राम नहीं मिलेगा, अंदर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। जो बाहर आकर्षित होगा उसके लिए भीतर प्रवेश होना असंभव है। भीतर प्रविष्ट होने के लिए बाहर फीका होना चाहिए। बिना बाहर फीका हुए काम न बनेगा। कबीर साहब की वाणी में वैराग क्यों है? इसीलिए प्रबल वैराग्य उनकी वाणी में, एकदम हथौड़ा उनका। झूठे सुख को सुख है, मानत है मनमोद। जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। झूठे सुख को सुख कहता है और मन में प्रसन्न होता है। ये जगत काल का चबैना है, कुछ मुख में है, कुछ गोद में है। और सारी चीज़ें क्या हैं? माँ बच्चे को कितना प्यार करती है, हजारों बार चूमती होगी। वही बच्चा एक दिन माँ से बोलता नहीं, पिता से बोलता नहीं। कैसा जमाना बदल जाता है। बोलता भी है तो क्या करेगा बेचारा? बोलकर माँ बाप को सुख तो नहीं दे पाएगा, अपना कर्तव्य निभाएगा और निभाना चाहिए। सुख किसी से मिलने वाला नहीं। पत्नी, बच्चे, पति, पुत्र, पिता सब लोग अनुकूल हों तो लौकिक सुख मिलेगा, आध्यात्मिक सुख नहीं मिलेगा। आध्यात्मिक सुख तो अंतर्मुख होने से मिलेगा, लौकिक सुख क्षणिक है। मोक्ष इसी जीवन में कलह रहित मन हो जाना। कोई कलह नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, विश्राम, पूर्ण शांत,
ये मोक्ष है। और सत्संग इसका द्वार है, सत्संग के बिना संभव नहीं। इसलिए सत्संग से मोक्ष होता है, ये बात सच है, किंतु इसमें और व्याख्या की आवश्यकता है। मुझे स्वयं अनुभव है, थोड़ी उम्र में मैं जब था, किसी मत के संत मिले, मैं उनका नमस्कार करूं, अच्छा लगे हो, गांजा वो पीते हो, भांग पीते हो तो भी अच्छा लगे, पीते होंगे पीते हैं, लेकिन संत हैं, अच्छा लगे। देखो जाके पास बैठ जाओ, उनकी बोली बानी सुनो, अच्छा लगे। ये संतों को देख देख कर जो मन में प्रसन्नता हुई, मुझे संस्कार जगा, वो लाभ में जानता हूँ, खुद अनुभव की बात कहता हूँ। और सब संत पहुँचे हुए तो नहीं मिलते थे, पहुँचे हुए तो कभी मिलते हैं। एक बूढ़े ने कहा था मेरी भक्ति देखकर, बच्चा तुम अपने दरवाजे पर दाना फैलाते हो तो पक्षी आके चुगते हैं, और पक्षी बताएंगे तो कभी हंस आ जाएगा, हंस को बताएंगे कि उसके दरवाजे पर चारा चुगाया जाता है तो कभी हंस आ जाएगा। ये बात कभी भूल नहीं सकती। एक गजेड़ी संत को 15 दिन मैंने उनकी सेवा की थी। गजेड़ी थे, शैव थे, राख लगाते थे, पढ़े नहीं थे, लेकिन निष्काम थे, कानपुर के थे, बड़े अच्छे थे, दातुन तक नहीं करते थे, दांत उनके वैसे रहते थे, पता नहीं एक बार नहा धो लेते थे, दातुन का कैसे कैसे हो, साफ सफाई नहीं, ज्ञान की बात कुछ नहीं कह सकते थे बेचारे। 15 दिन मैंने उनकी सेवा की, उनके पास बैठता था। और बल्कि ये भी संस्मरण बताऊं, जब चलने लगे तो मैं उनको कपड़ा देना चाहा, तो मैं मित्र को लेकर के गया दुकान पर, तो कहे साधु को देना है, साधारण खरीद लीजिए। के वाह, साधु को देना हो या दान करना हो तो साधारण देना चाहिए। मैंने कहा बहुत गलत सोचते हो। तो अच्छा कपड़ा खरीदा, उनको दिया, चढ़ाया उनके चरणों में। तो ये संत किसी मत के हो, किसी स्तर के हो, धूर्त बदमाश को मैं नहीं कहता, संत हो, उत्तम मध्यम कनिष्ठ, उनके दर्शन से, संगत से बड़ा लाभ है। और भक्ति करनी चाहिए उनकी, धीरे धीरे फिर हंस मिल जाएगा। मुझे हंस मिले। सदगुरु श्री राम सूरत साहब दर्शन दिए, एक जगह दर्शन उनके हुए, फिर मैंने कहा गुरुजी हमारे यहाँ भी आइए, और एक सप्ताह के बाद आए। श्री विमल साहब यहीं बैठे हैं, ये साथ में आए थे, और फिर जुड़ गया, तो मुझे हंस मिले। इसलिए ये बात सच है कि सत्संग मोक्ष का द्वार है, सत्संग से मोक्ष होता है, लेकिन ये सूत्र है, इसकी व्याख्या चाहिए। संत ऐसे मिले जो स्वरूप बोधवान हो, अपरोक्ष बोध वाले हो, परोक्ष नहीं। परोक्ष भी ठीक है, पहले किसी भगवान में लगाए, किसी में लगाए तो कुछ तो कहने लगे, रामा गाती बाबक नती, कहते कहते और भी कुछ समझ में आएगी बात। लेकिन यथार्थ सदगुरु जो अपरोक्ष आत्मबोध वाला, वो जब मिलेगा और उससे बोध होगा कि जिसको तू खोजता है बाहर कहीं नहीं, वो तेरा अस्तित्व है, तेरा आत्मा, तेरा होना। अपने को समझ, अपनी तरफ दृष्टि लौटा, और फिर जो कुछ तू देखता सुनता है उसका मुंह छोड़, तब तेरे को स्थिति मिलेगी। ऐसा बोधवान संत गुरु जब मिलेंगे तब ये दशा आएगी, नहीं तो उलझे रहेंगे बीच में, परोक्ष उपासना में लगा देंगे जीवन भर परोक्ष उपासना। एक वृद्ध भक्त यहाँ आए, चुनार के, आते रहते थे, शायद वो नहीं उन्होंने कहा महाराज मूर्ति पूजा एक सीढ़ी है। हम कहे मैं भी मानता हूँ, लेकिन अगर सीढ़ी पर कोई जिंदगी भर बैठा रहा है तो सीढ़ी तो नहीं हुई, छत पर पहुंचा ही नहीं। जीवन भर पूछता रहा, आत्मदेव को नहीं समझा। मूर्त पूजा ही नहीं, नमाज और अनेक प्रकार की उपासनाएं,
सब किसी न किसी प्रकार हितकर है, लेकिन आत्मबोध की जरूरत है। आगे बढ़ना चाहिए। आगे नहीं बढ़ेंगे, वहीं बैठे रहेंगे तो काम नहीं बनेगा। जब आप लोगों के सामने ये निवेदन किया जाता है कि संत जन जिनको स्वरूप ज्ञान है विरक्त होकर यहाँ आ गए और सदाचार में ही रुक गए, सदाचार है उनके जीवन में, झूठ नहीं बोलते हैं, चोरी नहीं करते हैं, काम भोग नहीं है, कोई लोभ लालच नहीं, कोई संग्रह नहीं है, सदाचारी हैं, सद्गुण संपन्न हैं, लेकिन इतने में संतोष मान लिए तो अंतिम काम नहीं होगा। इसकी जरूरत है। लेकिन ऐसी अवस्था में पहुंचना है जहां सारे संस्कारों का क्षय हो, सारे मोह का अंत हो, जो कुछ हमारे चारों तरफ है कुछ नहीं है। जब ये हरदम दिखेगा तब वो कृतार्थ होगा। कभी भी शरीर छूट जाए कुछ हर्ज नहीं है, कुछ है ही नहीं मेरा, जो कुछ मुझे मिला कुछ सच नहीं है, सब झूठ है। ये जब हकीकत में आता है तब आदमी कुछ करने लायक नहीं रहता है, और जब करने लायक है तो ये सत्य दिखाई ही नहीं देता है। अभी मौत का समय आ जाए तब आदमी अगर समझदार तो फड़फड़ाएगा, लेकिन कुछ नहीं कर सकता है। अभी कर सकता है, अभी वो समझे कि जो कुछ मिला है सब झूठ है, ये कुछ सच नहीं है। एक झूठ हुआ है जो तीनों काल में नहीं है, एक झूठ हुआ है जो अभी है लेकिन रहेगा नहीं। आकाश का फूल तीनों काल में नहीं, खरगोश के सींग तीनों काल में नहीं, बंध्या का पुत्र तीनों काल में नहीं, कमठ की पीठ पर रोम तीनों काल में नहीं। लेकिन हमें शरीर और जो कुछ प्राप्त है ये अभी तो हैं, परंतु ये भी नहीं रहेंगे, इसलिए झूठ है। ये समझ में आता है जब ये चित्त में चरितार्थ हो, सब समय उसी तरह रहे जैसे आग दहकती हो, एकदम दहकती हो, ऐसे चित्त में ये ज्ञान निरंतर दहकता, तब मोक्ष है। हर समय मुक्त ही है वो। तो जब सद्गुण सदाचार में संतोष कर लेने वाले बीच में ही रुक गए, तब जो लगे हैं साधारण कर्म कांड में बेचारे कहाँ पहुँचेंगे? कुछ भी करो वहाँ पहुँच जाओगे, ये तो झूठी दिलासा है। हाँ, कुछ भी करता हो वो आगे बढ़े। इसके लिए उदाहरण मैं दिया करता हूँ। यहाँ से दिल्ली जाना है तो हम अपनी पगडंडी पकड़ करके इलाहाबाद स्टेशन जाएंगे, लेकिन जो सलेम सराय से दक्षिण है वे अपनी पगडंडी पकड़ करके जाएंगे, और जो इलाहाबाद स्टेशन से पूर्व है और उत्तर है वे अपना अपना रास्ता पकड़ के आएंगे। हम हट करें कि इलाहाबाद स्टेशन जाना है तो हमारे पास आओ गंगा किनारे और यहाँ से चलो, तो बेकार है। लेकिन इलाहाबाद स्टेशन पहुँचना जरूरी है, वहीं ट्रेन मिलेगी जो दिल्ली पहुँचेगी। तो किसी पूजा में है, किसी मान्यता में है, किसी विश्वास में है, ठीक है वो चलें, लेकिन ऐसी जगह पहुँचें जहाँ से मोक्ष सुगम है। वह है स्वरूप ज्ञान, स्वरूप शोधन और स्वरूप स्थित। स्वरूप और आत्मा एक ही अर्थ है। स्वरूप, स्व नाम खुद, रूप नाम पदार्थ, खुद का पदार्थ, खुद का पदार्थ आत्मा है। इसका बोध हो, मैं देह नहीं हूँ, प्राण नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, अहंकार नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं, मैं शुद्ध बुद्ध निर्मल हूँ, जगत मेरे में है ही नहीं, तीनों काल में जगत नहीं है, जिसको लेकर के मैं हर शोक में डूबा हूँ वो है ही नहीं। ये बोध हो और इस पर शोध हो, यानी चिंतन मनन हो, और फिर इसी में विश्राम हो, बस मुक्त है, कभी भी मुक्त है। ये किसी संप्रदाय की वस्तु नहीं है, आपका अस्तित्व है। अपने अस्तित्व को समझें
और जो आपसे अलग है उसका मोह छोड़ें, अपने अस्तित्व में स्थित हों। ये कोई संप्रदाय की चीज़ नहीं है। कबीर साहब संप्रदाय की वस्तु नहीं कहते हैं, सत्य तत्व कहते हैं। और यही बात ऋषियों ने भी कहा। उपनिषद के ऋषियों ने क्या कहा? वेद में कर्म कांड है, लेकिन वेद में जहाँ ज्ञान का विषय है हीरे मोती की तरह है यद्यप बहुत कम, लेकिन जो है उतना इतना बढ़िया है कि क्या पूछना। वेद की अपनी महिमा ऐसी है कि ऋग्वेद में उषा का जो वर्णन है वैसा साहित्यिक, वैसा लालित्य, वैसा प्रभावशाली पूरे धरती तल पर उस जमाने में, उसके पहले या उसके बहुत पीछे तक भी कोई पुस्तक नहीं है जो वैसा बढ़िया वर्णन। वेद जो चारों वेद हैं, वैदिक काल से लेके और पीछे तक भी पूरी पृथ्वी पर वैसी रचना कहीं है ही नहीं। जब मैंने द सीक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट का 50 खंड देखा, सब पढ़ तो नहीं पाया, 50 खंड उसके हैं, इंग्लिश में है। कोई अभी हिम्मत नहीं किया कि हिंदी में अनुवाद करे और कोई प्रकाशक प्रकाशित करे। मैक्स मुलर का संपादित है। उलट पढ़ करके देखा तो प्राचीन काल के ग्रंथों में उपनिषद का जोड़ा कहीं है ही नहीं, और उपनिषद का जो अपरोक्ष बोध है वही है। स्वरूप अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तत्त्वमसि, वही तू है, अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मानं चेत विजानीयात् अयमस्मि उत्पुरुषः किमिच्छन्ति कस्य कामाय शरीर मन संजरेत। जो समझ लिया यह आत्मा ही परम पुरुष है, वो किस इच्छा से, किस कामना से शरीर के पीछे चल करके जन्म मरण का बुखार चढ़ाए रखेगा अपने ऊपर। इसमें और आपके पारक सिद्धांत में क्या फर्क है? सत्यबोध वेद में आता है, अक्षर पर सभी देवता स्थिर हैं। तो यास मुनि कहते हैं, यास मुनि आज से 2800 वर्ष पूर्व हुए, उनका वेद का निरुक्त है। तो कहते हैं, शाक्यपूर्ण ऋषि कहते हैं निरुक्तकार कि वो अक्षर ओम है, लेकिन उनके पुत्र कहते हैं नहीं वो आदित्य है। किंतु आत्मवादी कहते हैं आत्मा ही अक्षर है जो मिटता नहीं, अक्षय है, और उसी पर सब देवता स्थिर हैं। इंद्री मन बुद्धि ये सब देवता हैं, उसी चलाए चलते हैं। इसमें और आपके पारक सिद्धांत में क्या फर्क है? आत्मज्ञान में क्या फर्क है? तो इसीलिए साहब ने कहा, अनुभव से कहा कि समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहें कबीर ये बीच के बल कहीं और की और। जितने समझदार हैं सबकी दशा एक है, ये बीच के लोग और की ओर बकवास करते हैं। तो विविध मतों के विश्वास, उपासना पद्धतियाँ, उनके खंडन की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन वे उदार हो करके आत्मज्ञानी पुरुष की शरण में जाएं, उनसे अपने आत्मा को पहचानें और आत्मशोधन करें, आत्म शांति लें, तब वो दशा आएगी। तो सत्संग मोक्ष द्वार है, सत्संग से मोक्ष होता है, ये सूत्र है और सूत्र सच है, लेकिन इसकी और व्याख्या है। सत्संग हो, फिर स्वरूप बोधवान संत हो जो समझा सकें, बोध दे सकें। स्वामी शंकराचार्य ने भी विवेक चूड़ामणि में कहा है कि जो देशिक हो, देशिक का मतलब देश वाला, और देशिक का मतलब उपदेश करने में निपुण, और साथ साथ वह संत हो, सत में स्थित हो, और उसके साथ साथ उदार हो। तैत्तिरीय उपनिषद में आता है आचार्य गुरु कैसे होना चाहिए? अलूक्षा, धर्म कामस्यु, अलूक्षा हो और धर्म कामी हो। अलूक्षा नाम अरूखा, स्निग्ध, मैंने रूखा न हो, स्निग्ध हो, माँ हृदय हो, कोमल हो, और धर्म की कामना रखता हो कि लोगों में धर्म का प्रचार हो। ऐसे गुरु की शरण में जाओ। तो गुरु साहब कहते हैं कि काहीं कबीर जो अबकी बूझे सुई गुरु हम चेला,
इससे अधिक और क्या हो सकता कोई माहृदय? अपनी चेला बनाने के तैयार है शायद, कोई समझ ले तो बोधवान हो गुरु, उसमें स्थित हो और वो व्याख्या करके बता सके, ऐसे गुरु की शरण की जरूरत है। उसके साहचर्य में रह करके फिर कल्याण होगा। अपना मन दे तो न देगा। बड़े बड़े संत पुरुष हुए हैं, उनके साथ में रहने वाले कुछ लोग उनको नहीं समझ पाए हैं, तो ऐसे के लिए तो क्या कहा जाए। लेकिन जो समझेगा वो लाभ लेगा, सदैव लाभ लेने वाले रहे हैं। ध्यान की महती आवश्यकता है। प्रश्नकर्ता ने कहा आप ध्यान बताते हो, ध्यान कराते हैं, कितने लोग कहते सत्संग करो बेड़ा पार हो जाएगा, तो वो समझते नहीं। सत्संग जरूरी है लेकिन ध्यान की महती आवश्यकता है। ध्यान ही में तो अंतिम पूर्णता है। ध्यान का असली स्वरूप है स्वरूप स्मरण और स्वरूप